खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामीन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगा हशर काश्मीरी में। आगा हशर काश्मीरी हमारे निसाब में डायरेक्टली शामिल नहीं है, बल्कि आगा हशर काश्मीरी के ऊपर लुत्फ़ुर्रहमान साहब ने एक अपना मज़मून लिखा है। लुत्फ़ुर्रहमान साहब ने जो मज़मून लिखा है, हम उसी मज़मून पर चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो इस सीरीज़ की 13वीं नंबर है, 13 नंबर। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। आगा हशर काश्मीरी, सबसे पहला सवाल है, आगा हशर काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर किसने कहा है? आगा हशर काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर किसने कहा? ऑप्शंस देखते हैं। शायरों की जमात ने, नक्कादों की जमात ने, फ़लसफ़ियों की जमात ने, या फिर अफसाना निगारों की जमात ने? तो इस सवाल का सही जवाब है नक्कादों की जमात ने। आगा हशर काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर किसने कहा है? नक्कादों की जमात ने। उसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आगा हशर काश्मीरी के साथ किन लोगों ने इंसाफ नहीं किया? आगा हशर काश्मीरी के साथ किन लोगों ने इंसाफ नहीं किया? ऑप्शंस देखते हैं। अफसाना निगारों ने, शायरों ने, फ़लसफ़ियों ने, या फिर नक्कादों ने? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, नक्कादों ने। आगा हशर काश्मीरी के साथ नक्कादों ने इंसाफ नहीं किया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर वह सस्ती शोहरत से बचकर ड्रामे लिखते, वह से मुराद यहाँ पर है आगा हशर काश्मीरी। अगर आगा हशर काश्मीरी सस्ती शोहरत से बचकर ड्रामे लिखते और ज़िंदगी की इनफरादी और समाजी कशमकश की बुनियादों पर अपनी ड्रामा निगारी की इमारत खड़ी करते हैं, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा रह गया है। मैं आपको ये सेंटेंस पूरा मुकम्मल कर देता हूँ। तो हशर का नक्श, यानी तो आगा हशर कश्मीरी का नक्श तारीख़ के अदब पर और गहरा उभरता और वह उन नक़ाइस का शिकार न होते जो पारसी स्टेज ने उन्हें विरसे में दिया। यह कौल किसका है? सॉरी, थोड़ा सा कौल अधूरा रह गया है। यानी कि अगर वह सस्ती शोहरत से बचकर ड्रामे लिखते और ज़िंदगी की इनफरादी और समाजी कशमकश की बुनियादों पर अपनी ड्रामा निगारी की इमारत खड़ी करते, तो वह तारीख़ अदब पर और गहरा असर भरते। ये सेंटेंस किसका है? कलीमुद्दीन अहमद, हाली, एहतशाम हुसैन, या फिर फ़ारूक़ी का? तो इस सवाल का सही जवाब है एहतशाम हुसैन का। यह सेंटेंस किसका है? एहतशाम हुसैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह कंपनियां बेशुमार हैं, उसी तरह ड्रामे लिखने वालों की तादाद भी अनगिनत है। यह कौल किसका है? किसने कहा है कि जिस तरह कंपनियां बेशुमार हैं, उसी तरह ड्रामे लिखने वाले भी बहुत है? निगार आज़ीम, वक़ार आज़ीम, तनवीर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब है वक़ार आज़ीम का। क्या? वक़ार आज़ीम। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुकालमों में किसकी कसरत बहुत ज़्यादा होती है? आगा हशर कश्मीरी चूँकि ड्रामा निगार थे, और ड्रामे में क्या होता है कि ड्रामे में स्टेज शो किया जाता है, स्टेज पर प्ले होता है और में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिसमें डायलॉग होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मुकालमे में किसकी कसरत होती है, किसकी सबसे ज़्यादा मौजूदगी होती है? गज़ल और गीत की, नात और मनक़बत की, गीत और गज़ल की, या फिर मनक़बत और नात की? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। क्या? गीत और गज़ल की। क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिए गए हुए हैं, जिस तरह से हम मान लें कि आजकल अगर ड्रामा आप नहीं देख रहे हैं, कोई सीरियल ही देख लें या कोई फिल्म ही देख लें जो स्टेज पर प्ले होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है। गज़ल और गीत होना कोई ज़रूरी नहीं, नात और मनक़बत तो होगा ही नहीं, मनक़बत और नात तो होगी ही नहीं। लेकिन गीत और गज़ल जो है, यानी सॉन्ग जो बोलते हैं, वो हो गया गीत, और फिर
गज़ल या गज़ल तो सब हम जानते ही हैं, उनकी सबसे ज़्यादा कसरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हशर की ड्रामा निगारी का आगाज़ किस सन में हुआ? आगा हशर ने ड्रामा लिखना कब शुरू किया? 1905, 1904, 1901 या फिर 1903? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, 1903 में आगा हशर काश्मीरी ने ड्रामा लिखना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू जदीद शायरी में जो अव्वलियत हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली को है, वही अव्वलियत उर्दू ड्रामा निगारी में किनको हासिल है? यहाँ कहा जा रहा है कि उर्दू जदीद शायरी में जो अव्वलियत हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली को है, वही अव्वलियत ड्रामा निगारी में किनको हासिल है? हबीब तनवीर, अहसन लखनवी, आगा हशर या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, आगा हशर काश्मीरी। आगा हशर काश्मीरी के बारे में कहा गया है कि जिस तरह उर्दू शायरी में हुसैन आज़ाद और हाली और शिबली हैं, उसी तरह ड्रामा में आगा हशर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं और उसके बाद उससे मुताल्लिक सवालात पूछे गए हैं। सवाल क्या है मेरा, इनमें आगा हशर का ड्रामा कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, असीर हिर्स, सैद हवस, आखिरी सलाम और फिर खूबसूरत बला। तो इस सवाल का सही जवाब है आखिरी सलाम, यानी आखिरी सलाम आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा नहीं है, बल्कि वो किसी और का है, जबकि असीर हिर्स, सैद हवस और खूबसूरत बला आगा हशर काश्मीरी का है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगा हशर उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख़ में किस सफ़ के फ़नकार हैं? आगा हशर उर्दू ड्रामा निगारी में किस सन्फ़ के सफ़ के फ़नकार हैं? ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, सफ़े अव्वल, सफ़े दोम, सफ़े सोम या फिर सफ़े चहारुम। सबसे आला मेयार के या फिर दूसरे मेयार के या तीसरे या चौथे मेयार, किस मेयार के वो उर्दू में ड्रामा लिखने वाले हैं? तो इस सवाल का सबसे सही जवाब है ऑप्शन ए, सफ़े अव्वल, यानी सबसे बेहतरीन उर्दू का ड्रामा लिखने वालों में से एक नाम आगा हशर काश्मीरी का भी है। अगला सवाल है, आगा हशर की पैदाइश कब हुई? 1980, 1879, 1877 या फिर 1876? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, 1879। आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश 1981 में हुई। और अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट सवाल की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आगा हशर की वफ़ात कब हुई? 1903, 1933, 1935 या फिर 1934? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, 1935। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगा हशर काश्मीरी का ये मज़मून ख़त्म हुआ, चूँकि ये मज़मून आगा हशर काश्मीरी का नहीं था बल्कि लुत्फ़ुर रहमान का था और आगा हशर ने लिखा था। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इस सीरीज़ की अगले वीडियो में, आर्यभट्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।